एजुकेशन लीड्स टू इनोवेशन, यही होता है। तो फिर इंडिया नंबर ऑफ पेटेंट फाइल्स और इनोवेशन में इतना पीछे क्यों है? क्यों इंडिया में नए नए डिस्कवरीज नहीं हो रहे? इसका कारण हमारा वो 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है। वो एजुकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, इसके लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1835 के पहले भारत में पाठशालाएं हुआ करती थी, जहाँ पे लिखना पढ़ना और अंकगणित सिखाया जाता था। कुछ पाठशालाओं में धार्मिक किताबें भी सिखाई जाती थी। फिर आए थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, जिन्होंने कहा कि यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के देश के सारे साहित्य के बराबर है। इस समय अंग्रेजी सरकार सोच रही थी कि गवर्नमेंट के पैसों से पाठशालाओं को सपोर्ट करना चाहिए या फिर इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तभी मैकॉले ने मिनट ऑफ एजुकेशन लिखा, जिसमें उसने रिकमेंड किया कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जो कि ऐसे लोगों को क्रिएट करे जो खून और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन राय, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। और गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन सिस्टम को अपना। इसका मतलब इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का एम इंडिया को अंग्रेजों के लिए काम करने के लिए बनाया गया था। पर क्या आज़ादी के बाद इसको चेंज किया गया? हाँ, कुछ प्रयास किया गया, जैसे कि कोठारी कमीशन और यशपाल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद कुछ बदलाव तो लाए गए, लेकिन कोर प्रॉब्लम जैसे कि इनोवेशन पे कभी काम किया ही नहीं गया। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को सर केन रॉबिन्सन ने बहुत अच्छे से बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का एम हमें उस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया है जो कि अगले 5 साल में क्या होगा किसी को अच्छे से नहीं पता। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम का एम हमें एक कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, जिस कल्चरल आइडेंटिटी के कारण बाद में हम लड़ाइयाँ और दंगे करते हैं, और वो इसको एनेस्थेटिक एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं, जिसका मतलब हम बिना अपने सेंसेस में हुए 2 साल पुराने करिकुलम को बस फॉलो किए जाए। हम क्या कर सकते हैं? सर केन रॉबिन्सन ने उसी टेड टॉक में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसका मतलब होता है कि क्या हम एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं, क्या हम उसके सॉल्यूशन डिफरेंट तरीकों से निकाल सकते हैं। हमें इस स्किल को बच्चों में डेवलप करवाना पड़ेगा ताकि वो बेटर इनोवेट कर सके एजुकेशन के थ्रू। तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा और हमें रूटीन कॉग्निटिव वर्क और नॉन रूटीन कॉग्निटिव वर्क में डिफरेंस समझना पड़ेगा। रूटीन कॉग्निटिव वर्क मतलब जिसका एक कोई मेथड हो, हम उस मेथड को फॉलो करें और वो काम आसानी से हो जाए। नॉन रूटीन कॉग्निटिव वर्क मतलब हमें हर बार अपना कुछ दिमाग लगाना पड़े, इनोवेट करना पड़े उस काम को कंप्लीट करने के लिए। और हमें अपने अपने करियर्स में इन दोनों में डिफरेंस समझ के नॉन रूटीन कॉग्निटिव वर्क पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि हम बेटर अर्निंग कर पाएँ। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।